सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की, जय जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज के शाम की आराधना प्रार्थना में आप सभी विश्वासी जनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं ईश्वर के अनुग्रह और कृपा आप सबों के साथ बनी है। प्रभु ने फिर से आज के इस सुंदर दिन में हमें अपने पास बुलाया है नाम लेकर, किस घड़ी हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। तो आइए हम एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, जैसा वचन लिखता है कि आओ हम भरोसे के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें जिससे हमें दया मिले। तो आइए हम उस भरोसे और विश्वास के साथ ईश्वर के समक्ष में अपने आप को प्रस्तुत करें, अपने जीवन को प्रस्तुत करें और उसकी आराधना, उसकी महिमा करें कि वही ईश्वर हमारा मुक्तिदाता है, उद्धार करता है और हमारे जीवन के हर एक समस्याओं का उत्तर वही ईश्वर है। तो आइए आज की शाम की आराधना प्रार्थना में हम प्रवेश करेंगे। आज के आरंभिक प्रार्थना को करेंगी बहन रश्मि। आज आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति, साथ देंगी बहन रश्मि, मेरी और भाई रोहित, मैं स्वयं। आज वचनों को पढ़ेंगे भाई रोहित, मैं स्वयं। आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम और विशेष प्रार्थना प्रभु अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को प्रभु के सानिध्य में ले जाएं, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। आइए इस क्षण जितने आराधनालय में उपस्थित है खड़े हो जाएंगे। इस क्षण हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद है जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता हमारे सुंदर जीवन के लिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करने के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता हमें विश्वास का वरदान देने के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आपको जान पाते हैं पिता और हम आपके समक्ष आते हैं। हमारी जीवन की हर एक बातों को प्रभु हम आपके समक्ष रख पाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपकी संगति को कर पाते हैं। हे पिता, आज प्रभु इस क्षण में फिर से हम सब आपके बच्चे आपके समक्ष आए हैं। हे पिता, आइए इस क्षण में हमारे बीच में, हे पिता, हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को दीजिए। प्रभु इस क्षण में हम आपसे पवित्र आत्मा को मांगते हैं। प्रभु इस वक्त जितने आपके बच्चे आपके समक्ष आए हैं, जितने बच्चे प्रभु जो YouTube के माध्यम से जुड़े हैं, जो इस आराधनालय में उपस्थित हैं, और प्रार्थना योद्धा के तमाम भाई बहनों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, हम में से हर एक जन पर प्रभु तो इस वक्त पिता अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु कि प्रभु हम आपसे जुड़ पाए। और हे पिता, आज की आराधना प्रार्थना में प्रभु हम अच्छी रीति से हम शामिल होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस पूरे दिन के लिए प्रभु कि सुबह से लेकर अब तक पिता आपने हमें संभाले रखा। हमारे जीवन से जुड़े जितने लोग थे प्रभु आपने उन्हें संभाले रखा। धन्यवाद करते हैं पिता कि इस पल के लिए कि हमारी सांसें चल रही है प्रभु, हम सुरक्षित पाए जाते हैं पिता। हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति छत्र छाया पिता सदैव बनी रहती है। हे पिता, आज के इस पूरे दिन में प्रभु या बीते जीवन में पिता हमने जाने अनजाने में पिता अपने सोच वचन कर्म से प्रभु जिस भी रीति से आपको दुख दिया है पिता, जब प्रभु हमने अपने जीवन में आपकी प्राथमिकता नहीं दी है प्रभु, दुनिया की बाकी चीज़ों में प्रभु हम जुड़े रहे पिता, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, क्षमा मांगते हैं पिता। जब प्रभु हम आपकी आज्ञाओं शिक्षाओं के विरुद्ध चले प्रभु, जब प्रभु हमने आपको दुख दिया है प्रभु, हम में से हर एक जन के पापों को तू क्षमा कर प्रभु। तो हमें पवित्र कर, शुद्ध कर और अपनी पवित्र आत्मा से भर देना पिता कि प्रभु हम आपको से जुड़ पाए पिता, हम आपके योग्य बेटे बेटियां बन पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे जीवन के हर एक आशीषों के लिए और जिन महान आशीषों को तो हमारे जीवन में देने जा रहे हैं प्रभु, उन आशीषों के लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे जीवन के लिए जो योजनाएं तूने बनाई है प्रभु, उन बातों के लिए भी प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज के लिए,
प्रार्थना योद्धा के तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, इस सेविकाई के लिए, और जितने आपके बच्चे प्रभु जो आपको जान पाते हैं या नहीं जानते हैं, तमाम आपके बच्चों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम में से हर एक जन को प्रभु चुने हुए में से रखा है पिता, कि प्रभु हम आपके समक्ष आ पाते हैं। हे पिता, आज हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, चाहे सुख हो प्रभु या दुख हो पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस क्षण प्रभु जब हम आपकी महिमा स्तुति आराधना करने जा रहे हैं, आपके वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं पिता, हम में से हर एक जन के मन एवं हृदय को तो तैयार कर पिता, कि हे प्रभु हम उस आत्मिक भोजन को ग्रहण कर पाए, आपकी शिक्षाओं को प्रभु हम जान पाए और प्रभु उस पर हम चलने वाले होने पाए। पिता, इस क्षण में तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरनेट की बातें और हम में से हर एक जन का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। और हे प्रभु, तमाम ऐसी बात जो हमें आपसे जुड़ने में बाधा डालती है प्रभु, तो उसे यीशु के नाम से पिता तो दूर करना। सब कुछ को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और मांगते हैं हर एक प्रार्थना यीशु के नाम से। इन्हें दया से सुन, स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब उस जीवित परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे। आज हम ईश्वर से मांगेंगे कि ईश्वर हम सबको अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भर दे, ताकि हम ईश्वर को और अधिकाई से अपने जीवन में ग्रहण कर पाए और उनके अनुसार अपने जीवन को जी पाए। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे।
इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद ही रखें। इस घड़ी उस जीवित यीशु की उपस्थिति हमारे बीच में है। इस घड़ी हम उस यीशु से बातें करें, उस यीशु से कहें, प्रभु आज मैं तेरे पास आया हूं। प्रभु जैसा हूं वैसा ही तेरे पास आया हूं। अपनी हृदय की इच्छाओं को इस घड़ी ईश्वर के सामने रखिए। अपनी प्रार्थनाओं को उस यीशु के सामने रखिए और प्रभु से कहिए, प्रभु आज मुझे अपना बना ले। हे यीशु, मैं सदा तेरा बना रहना चाहता हूं। अपने सामर्थ से, अपने शक्ति से, अपने प्रेम से मुझे भर दे। उस यीशु से कहें। आइए इस घड़ी हम फिर से इस भजन के साथ उस यीशु मसीह की आराधना करेंगे। सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू छू ले
सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी इस पावन सामर्थ्यवान उपस्थिति के लिए प्रभु। हम सब बच्चे मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब जब हम तुझे पुकारते हैं, तू स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में हो लेता है प्रभु। अपनी उपस्थिति से हम सबके हृदय को आलोकित कर देता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। इस घड़ी हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस घड़ी प्रभु हम तेरे जीवित वचनों को सुनने जा रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, इस घड़ी हम में से एक जन को अपनी आत्मा के सामर्थ्य से भरना, कि प्रभु इस घड़ी हम तेरे आत्मा में होकर तेरे वचनों को समझ सकें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माँ के लिए प्रभु, कि उनके माध्यम से आज तू हम सबों से बातचीत करने जा रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी उनके शरीर को तूने अपना मंदिर बना लिया है, उनके मुख को अपना मुख बना लिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु सारी बातों का सारा आदर गौरव महिमा आपको समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए, स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन।
आज का यहाँ के लिए ठहराया गया वचन जिस पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं, जिसे प्रभु ने अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं। 2 वचन पाते हैं। पहला वचन है निर्गमन 17 का 9 से 13। यहाँ वचन ऐसा लिखता है, मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इस्राएली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हारून और हुर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। हम दूसरा वचन सुनेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार या यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 20 और 33। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। 33। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी आपकी आत्मा के अधीनता को चाहते हैं पिता। आइए अपनी पवित्र उपस्थिति को दीजिए पिता। सचमुच में प्यारे प्रभु आज के दिन में जब हम आपके जीवित वचन पर मनन करने वाले हैं, हे पिता परमेश्वर, सचमुच में इस घड़ी तू अपनी उपस्थिति को देना। आज के दिन में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई इस पवित्र शास्त्र की इन बातों को तेरे आत्मा में होकर प्यारे प्रभु तू हम सबों को सिखला, समझा पिता। सचमुच में एक एक रहस्यों को हम सबों के बीच में प्रकट करना। हे पिता, ना हमें बोलना आता, ना हमें चलना आता। हे पिता परमेश्वर, सचमुच में जहाँ भी तेरे नाम से इस घड़ी तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं पिता, हर एक के मुख के द्वारा आप बोलिए प्यारे प्रभु। पिता तू हम सबों के गुनाह पापों को तू क्षमा कर, और इस घड़ी पिता परमेश्वर हर रुकावट हर अड़चनों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं पिता। तूने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। हे पिता तू आज अपने आत्मा के द्वारा आप बातचीत कीजिए पिता, और हर वो बंधन प्यारे प्रभु जो हमें आपसे अलग करना चाहती है, ऐसे
हर एक बंधनों से पिता आज यीशु मसीह के नाम से एक एक के जीवन को स्वतंत्र करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हुए पिता इस घड़ी हम सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ध्यान से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है, पहला वचन है निर्गमन 17 पद संख्याएं 9 से 13। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हुर एक एक अलंग में उनके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। दूसरा वचन हम सबों को दिया गया है यूहन्ना के सुसमाचार से, जिसको यूहन्ना के सुसमाचार भी कहा जाता है, 16 पद संख्या 20 और 33। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज के इस सुंदर दिन को प्रभु ने दिया है। और हर दिन प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सबों के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग प्रभु की बातों को केवल सुनते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन में चलते नहीं हैं। और जब चलते नहीं हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, निराश, परेशान, विचलित हो जाते हैं। लेकिन आज के इस वचन के द्वारा ईश्वर कहना चाहते हैं, निर्गमन का जो वचन है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। ईश्वर मूसा को क्या बोलते हैं, मूसा को ईश्वर बोलते हैं अपने लिए कुछ पुरुषों को चुनकर क्या कर लेना, अलग कर लेना। और उसमें चुनाव किसका करते हैं, यहोशू का। और यहोशू को मूसा आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं, यहाँ कहा जा रहा है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून, हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। मूसा आदेश देते हैं किसको, यहोशू, जिसको योशुआ कहा जाता है, उनको आदेश देते हैं कि तुमको क्या करने के लिए जाना है, लड़ने के लिए जाना है। और लड़ने के लिए अपने सहयोगियों का क्या करना, चुनाव करना। और जो जो मैं आदेश दूंगा वैसा तुम करते रहना। और सर्वप्रथम ईश्वर मूसा का चुनाव करते हैं। इस्राएली लोग जब गुलामी में थे तो उस गुलामी में से निकालने के लिए भी ईश्वर मूसा नबी को चुनते हैं। और मूसा अक्सर ईश्वरीय सामर्थ्य को वो जानते थे और इसीलिए हमेशा इस्राएली जनता के लिए वो लगातार क्या करते थे, हाथ उठाकर
प्रार्थना करते थे, वो तंबू में चले जाते थे। अपनी जनता वे लोग जब भुनभुनाते थे मूसा के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध, वे कुड़कुड़ाते थे, भुनभुनाते थे, उनको गाली देते थे, विपरीत परिस्थितियां आती थी। लेकिन हर घड़ी मूसा ईश्वर के सामर्थ्य को जानते थे, पहचानते थे, प्रभु के सामर्थ्य को वो भली भांति जानते थे। और वो सामर्थ्य क्या का था? प्रार्थना का। आज हम सबों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, है या नहीं है? तरह तरह से आज हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है और उन समस्याओं में हम लोग उलझने लगते हैं। और उलझते कब हैं? क्योंकि हमारे जीवन में जब जब हमारी प्रार्थना कम हो जाती है, तब तब हमारे जीवन में वो समस्याएं बढ़ने लगती है। क्योंकि हम लोग प्रार्थना के सामर्थ्य को क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। प्रभु का जो सामर्थ्य है, ईश्वर ने जो अभिषेक दिया है प्रार्थना का, उसी सामर्थ्य को हम लोग अक्सर क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। अपने जीवन में जब समस्याएं आती है, विपरीत परिस्थितियां आती है, असफलताएं आती है, हम जब बीमारी से गुजरते हैं, तंगी में से गुजरते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे जीवन में परिवार में अशांति आने लगती है, हम किसी भी क्षेत्र में जब कार्य करने के लिए जाते हैं तो हमारे जीवन में सबसे पहले हम लोग प्रभु के सामर्थ्य को ही क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। और जब जब हम उसके सामर्थ्य को भूल जाते हैं, प्रार्थना हमारी कम हो जाती है, तो हम लोग क्या करने लगते हैं? हारने लगते हैं, समस्याएं और भी बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रभु के करीब जाते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं, प्रभु से बातचीत करते हैं, ईश्वर से गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु से संयुक्त होकर के हम जब जीवन को जीते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को नित्य प्रतिदिन जब हम पहचानते हैं, तो हमारे जीवन की हर क्षेत्र में प्रभु हमें क्या दिलाते हैं? विजय दिलाते हैं। और इसके लिए सुंदर उदाहरण मूसा ही हैं। मूसा जब जब हाथ उठा करके वो प्रार्थना करते थे, इस्राएली जनता, यहोशू को ईश्वर बोलते हैं कि तुम चले जाना, जाओ लड़ाई में और उन अमालिकियों से लड़ना। और जैसे जैसे मूसा का हाथ ऊपर उठा हुआ रहता था, प्रार्थना करते रहते थे, तब तब यहोशू अमालिकियों को क्या करते थे? यहोशू और उनके जितने भी लोग थे, वो लोग अमालिकियों पर जय को प्राप्त करते थे, विजयी होते थे, उस लड़ाई में वे लोग जीतते थे। लेकिन जैसे जैसे मूसा का हाथ ऊपर हाथ उठा करके रखते थे, प्रार्थना करते थे प्रभु से, और जैसे जैसे उसका हाथ नीचे हो जाता था, यही है कहानी आज का वचन का। और जब जब उसका हाथ नीचे हो जाता था, अमालिकी इस्राएली लोगों पर क्या हो जाते थे? हावी हो जाते थे और वे लोग हारने लगते थे। फिर यहोशू, और यहाँ क्या लिखता है? जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। जब तक मूसा का हाथ ऊपर उठा हुआ रहता था, इस्राएली लोग हमेशा क्या होते थे? जीत को हासिल करते थे, सफलता को, विजय को प्राप्त करते थे, विजयी होते थे। लेकिन ईश्वर का वचन कहता है, पर जब मूसा का हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर और एक एक अलंगन में उसके हाथों को संभाले रहे, उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और जब तक उसका हाथ नीचे हो जाता था, उनके जो सहयोगी थे उसका हाथ को क्या करके रखते थे? एक व्यक्ति इधर से उसका हाथ को थाम करके रखते थे, दूसरा व्यक्ति दूसरे छोर से उसके हाथ को थाम करके रखते थे, और तब तक थाम करके रखते थे जब तक मूसा अपने दोनों हाथ तेलियों को ऊपर उठा करके रखते थे, तब तक इस्राएली लोग हमेशा जीत को हासिल करते थे। लेकिन जैसे जैसे उसका हाथ नीचे हो जाता था, अमालिकी जो लोग थे उनसे युद्ध करना चाहते थे, वे लोग जीत को हासिल करते थे। लेकिन हमारे जीवन में ईश्वर आज इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? प्रभु कहना ये चाहते हैं, जैसे लिखता है, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालिकियों को तलवार के बल से हरा दिया। लेकिन यहोशू अमालिकियों को तलवार के बल से क्या कर दिए? हरा दिए। आज हमारे जीवन में तलवार क्या है? ईश्वर का वचन, विश्वास का ढाल,
लेकर हमारे जीवन में ढाल, तलवार, ईश्वर का वचन, प्रार्थना, इन सब हथियारों को धारण करके जैसे जैसे हम लोग प्रभु के सामर्थ्य को पहचानेंगे, प्रार्थना के सामर्थ्य को पहचानेंगे, हमारे जीवन में चाहे वो रोग हो, दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, चाहे जितनी भी बड़ी समस्याएं हो, हम लोग जब जब प्रभु के सामर्थ्य को पहचानेंगे तब तब हम लोग जीत को हासिल करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और हमारे जो अगुवे थे उस समय इस्राएली लोगों के लिए प्रभु ने एक नबी का चुनाव किए थे, वो थे मूसा। और वो मूसा प्रभु के सामर्थ्य को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे और मूसा को प्रभु जैसे जैसे आदेश देते थे वैसा वैसा वो करते थे इस्राएली लोगों के साथ। जब वे लोग गाली देते थे, भूख लगती थी, मूसा क्या करते थे? ईश्वर से दुहाई देते थे और उन लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए ईश्वर मन्ना का प्रबंध करते थे, उनके लिए भोजन का प्रबंध करते थे। तो हमारे भी जीवन में जब हम तंगी से होते हैं, गरीबी से गुजरते हैं, आर्थिक समस्याओं से गुजरते हैं, तो हमें भी आज हाथ उठाकर क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब भी हम प्रार्थना करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का मुकदमे हो, कोर्ट का हो, कचहरी का हो, जमीन संबंधी हो, पारिवारिक समस्याएं हो, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रार्थनाएं बढ़ेंगी, प्रबल होंगी, प्रभु के सामर्थ्य को हम लोग पहचानेंगे, हम लोग विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम उस विजयी परमेश्वर के क्या है? संतान है। यीशु मसीह भी आग्रह के साथ पिता से प्रार्थना करते थे और शैतान यही चाहते थे कि यीशु मसीह को हमेशा के लिए मृत्यु के द्वारा क्या कर दिए जाए? नष्ट कर दिए जाए। लेकिन यीशु मसीह को ईश्वर पिता ने हमेशा विजय दिलाए और यीशु मसीह अक्सर पिता के साथ संयुक्त रहे, पिता से आग्रह के साथ प्रार्थना करते रहे, पिता से हर घड़ी जुड़ते रहे, एकांत में प्रार्थना करते रहे। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को डांटते हुए कहे, जब मत्ती 26:41 को पढ़ेंगे, वहां लिखता है कि क्या तुम लोग घड़ी भर भी नहीं जाग सकते? प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमेशा यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी बतलाए कि हमेशा ही आपको प्रभु के सामर्थ्य को पहचानना है, प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करेंगे, जो शत्रु, शैतान, नकारात्मक शक्ति आपके जीवन, परिवार पर हमला करना चाहता है, आपके व्यक्तिगत जीवन पर, आप उसको हरा पाएंगे। कब? जब आप ईश्वर से क्या करेंगे? जुड़ेंगे, संयुक्त रहेंगे, प्रभु के सामर्थ्य को पहचानेंगे, प्रार्थना के सामर्थ्य को पहचानेंगे। आज लोग आज के जीवन में क्या सोचते हैं, आज के समय में, कि अरे प्रार्थना करने से क्या मिलेगा, कुछ हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। प्रार्थना करने से बदल जाता है क्या जीवन? कुछ भी नहीं बदलने वाला है। प्रार्थना करने से हमारी समस्याएं बदल जाएंगे क्या? ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके अंदर में संदेह उत्पन्न कर देंगे। लेकिन ईश्वर बोलते हैं ऐसे लोगों से अलग रहें और अपने आप को आप पिता से जोड़ करके रखें, ईश्वर से जुड़े रहे, प्रार्थना के सामर्थ्य को आज आप पहचाने। मेरे जीवन में मैंने कुछ नहीं किया, परिवार में आज शांति हुई, प्रभु को पुकारे, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और उत्तर दूंगा और वैसी बड़ी बड़ी महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जिसे तुम अभी नहीं जानते हो। उन कठिन बातों को, उन रहस्यमय बातों को बताऊंगा जिसे तुम नहीं जानते। प्रभु एक एक घड़ी में, एक एक पल में मैंने कुछ नहीं किया। हम लोगों से लड़ते और झगड़ते नहीं थे, लेकिन वहाँ पर मेरे लिए एकमात्र उपाय था, एकमात्र हमारे जीवन के लिए मार्ग था, वो था पिता के साथ संयुक्त होना। और यही काम हम करते रहे, चाहे आंधियाँ आई, तूफानें आए, लेकिन उन तूफानों को मेरे पिता ने क्या कर दिया? शांत कर दिया। और हमेशा ही ईश्वर पिता हमें क्या दिए? विजयी को दिलाए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसे पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और यीशु ने मृत्यु जैसे शैतान पर उन्होंने जय को प्राप्त किया, तो हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम उनके बेटे और बेटियां हैं और हम विजयी पिता के हम पुत्री हैं, विजयी पिता के हम पुत्र हैं। हम इस संसार में जय प्राप्त करने के लिए हम बुलाए गए हैं।
हमारा पिता विजयी है, वो अंधकार की शक्तियों पर जय प्राप्त कर सकते हैं। और इसी बातों को मूसा भी भली भांति जानते थे, और इसलिए मूसा जैसे आदेश यहोशू को योशुआ को देते हैं, उस आदेश का यहोशू पालन करते हैं और वो विजय को प्राप्त करते हैं, वो अमालिकियों को हराते हैं। अर्थात आज भी हमारे जीवन में प्रार्थना का अभाव हो जाता है, हम प्रभु के सामर्थ्य को हम भूल जाते हैं, और इसलिए हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम निराशा के गर्त में हम गिरने लगते हैं, हमारे जीवन में असफलताएं आने लगती है, हमारे जीवन में हम रोगी हो जाते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि ये रोग मुझसे दूर नहीं जा सकती। लेकिन मैं आज यीशु मसीह के नाम से आप सबों से ये कहना चाहूँगी, ये रोग यीशु के नाम से दूर होती है या नहीं होती है? होती है ना। यीशु मसीह उन अंधों को दृष्टिदान दिए, रोगी यीशु के नाम से चंगे हो गए, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे। वो सामर्थ है हमारे यीशु मसीह में। हमारा पिता ऐसा पिता है जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और उस पिता के सामर्थ्य को, उस प्रार्थना के सामर्थ्य को आज हम लोग क्या कर गए हैं? भूल गए हैं। हम लोग इस संसारिक जीवन में उलझ गए हैं और हम लोग सोचते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, प्रार्थना करने से क्या होगा, हमारा जीवन बदल जाएगा क्या? लेकिन मैं आपको बताऊं, आज जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, आप जब ठहर करके उनके जीवन को देखेंगे, कुछ नहीं करना है, अपने इर्द गिर्द में आप झांक करके देख लीजिए कि उनका जीवन अशांति भरा है। जो प्रभु के सामर्थ्य को भूल गए हैं, प्रभु को चुनौती देते हैं। आज हम लोग जब प्रभु जैसे जैसे आदेश देंगे वैसे उस आदेश का पालन करेंगे, जैसे मूसा आज्ञा दे रहे थे यहोशू को, और यहोशू मूसा के आज्ञा के अनुसार लड़ाई लड़ने के लिए चले जाते हैं। ईश्वर पिता हमें भी आदेश देते हैं, बेटा उठ कर क्या करना? प्रार्थना करना, पिता से संयुक्त हो जाना, प्रभु के सामर्थ्य को तुम पहचानो। और जैसे जैसे हम पहचानेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु परमेश्वर पिता आपको विजय दिलाएंगे। ईश्वर का वचन कहता है, जब आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का पहला पत्र 5 पद संख्या 4 में, ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय प्राप्त करती है और वह विजय उनका विश्वास ही है। आपको एक लड़ाई में लड़ने के लिए आपके पास विश्वास का होना जरूरी है। आपको अपने पिता पर यकीन ही नहीं है। यहाँ पर मूसा क्या बोल रहे हैं? तुम जाओ लड़ने के लिए, हम यहाँ पर लाठी लेकर के क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे, तुम्हारे साथ हम खड़े रहेंगे इस स्थान पर। और आज ईश्वर हमारे साथ है, हम लोग प्रभु के सामर्थ्य को भूल जाते हैं। वो ईश्वर बोलते हैं, बेटा तू आगे बढ़, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, मैं तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ूंगा। हम प्रभु के उस सामर्थ्य को आज हम भूल गए हैं। आज हम पहचाने अपने जीवन में जो गंदगियां हैं, जो धूल जम गया है, उस धूल को आज, उस डस्ट को झाड़ ले। हम परिवार को हैंडल करना चाहते हैं, एक पत्नी पति को हैंडल करना चाहती है, पति पत्नी को हैंडल करना चाहते हैं, माता पिता अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर आप सबसे पहले प्रभु से संयुक्त हो जाएं, प्रभु के सामर्थ्य को पहचाने। उस प्रभु के सामर्थ्य से आप जीवन के हर क्षेत्र में आप विजय को हासिल करेंगे। इसके लिए एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, एलिया नबी भी। जब अकाल था उस समय में एलिया नबी को ईश्वर का आत्मा जैसे मार्गदर्शन कर रहे थे, वो एलिया नबी हमेशा ईश्वर के सामर्थ्य को वो पहचानते थे, और इसीलिए अपने शिष्य को भेजते हैं, जाओ देख करके आना वहाँ पर बादल का टुकड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। वो आग्रह के साथ प्रार्थना करते हैं और इस धरती पर एक बार प्रार्थना करते हैं कि मेह ना बरसे। जब हम लोग याकूब 5:17 को पढ़ेंगे तो मेह नहीं बरसता है, और जब दोबारा आग्रह के साथ प्रार्थना करते हैं मेह बरसे तो बारिश होती है। क्योंकि एलिया नबी अक्सर ईश्वर के सामर्थ्य को क्या करते थे? पहचानते थे। मैं पिता से आग्रह के साथ प्रार्थना करूंगा, वो पिता मुझसे संयुक्त होकर के रहेंगे, जुड़ेंगे। हम जब पिता से संयुक्त होते हैं तो पिता का सामर्थ्य हमारे द्वारा कार्य करता है। हालेलुया।
और उसी एलिया नबी जब आग्रह के साथ प्रार्थना करते हैं तो धरती पर मेघ बरसने लगता है। जब हम लोग विश्वास के साथ प्रभु के सामर्थ को पहचानते, किसी भी रोगी पर हम हाथ रखते हैं, वो रोगी यीशु के नाम से क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। जब हम विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं किसी भी जीवन की समस्याओं में, कष्ट में, पीड़ाओं में, उस जगह पर जब आप आगे बढ़ते हैं विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए, प्रभु से जब आप संयुक्त होते हैं, प्रभु का आदेश का पालन करते हैं, और ईश्वर आपके घर में, परिवार में अगर अशांति है, प्रभु की शांति को आप महसूस करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? भूल गए हैं प्रभु के सामर्थ को। हम लोग परिवार में किस तरीके से शांति स्थापित होगी, इस बातों के पीछे हम घूमते रहते हैं, लेकिन जहाँ जाना चाहिए पिता के पास वहाँ जाते नहीं हैं। ईश्वर का वचन याकूब 4:7 में कहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। आप उस पिता के अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस पिता के सामर्थ को हम भूल गए हैं। और जैसे ही हम उसके अधीन होंगे, आपके परिवार में अगर नकारात्मक शक्ति कार्य कर रही है, वो यीशु के नाम से क्या हो जाएंगी? मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा वचन कह रहा है। वो क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। अशुद्ध आत्माएं छोड़ करके उस घर को चली जाएंगी। ये यीशु मसीह में सामर्थ है ना? है कि नहीं? लेकिन आज हम ही लोग भूल गए हैं उस पिता के सामर्थ को। और ईश्वर पिता आज झकझोरना चाहते हैं, हिलाना चाहते हैं, बेटा तुम जागो, प्रार्थना करो, उस प्रार्थना के सामर्थ को तुम पहचानो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो ईश्वर उस विपरीत परिस्थितियों में, इसीलिए दूसरे वचन में बोल रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है वचन? लिखता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ईश्वर बोल रहे हैं कि आज जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो आप रोते हैं, संसार आनंद करता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप प्रभु के साथ संयुक्त होंगे, प्रभु के सामर्थ को पहचानेंगे। जिस दिन आप आनंद मनाएंगे उस दिन वो संसार रोएंगे। एक दिन ऐसा समय था, कल मैं बहन को देख रही थी, मुझे अपना ही जीवन एक बार के लिए मेरा सारा चलचित्र गूंजने लगा। चूंकि यहाँ वचन की घोषणा हो रही थी, मैं पीछे टहल के मैं प्रार्थना कर रही थी। अचानक पवित्र आत्मा मुझे बताने लगे कि उधर चले जाओ तुम, और मैं इधर से निकल करके मैं वहीं खड़ी थी। और अंतिम प्रार्थना के दरमियान में हमारी बहन जब दुष्टात्मा उस पर अटैक करने लगा, आज डरिए नहीं, वो हारा हुआ है, हम कमजोर नहीं हैं। ईश्वर कमजोर को चुनता है, दुर्बल को चुनता है, असहाय को चुनता है। लेकिन आज हम उस पिता के समीप आए हैं, उस पिता से हम जय प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। और हमारा पिता सामर्थी है। जैसे मूसा को ये मालूम था कि वो ईश्वर मेरे साथ है, मैं ईश्वर की अनुग्रह के तहत उस इस्राएली जनता को जो मिस्र में एक गुलामी का जीवन को जी रही है, मैं वहाँ जाऊँगा। मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया है और उनको पिता के सामर्थ्य से मैं वहाँ से निकालूंगा। और ईश्वर पिता मूसा के साथ थे, और वही ईश्वर आज मूसा को बोलते हैं, यहोशू को तुम आदेश देना कि जाओ लड़ाई में और कहो उससे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर आज हमारे साथ हैं। आज हम प्रभु के सामर्थ्य को चूंकि हम भूल गए हैं, उसकी उपस्थिति को हम पहचान नहीं पाते हैं, चूंकि हम प्रार्थना ना के बराबर करते हैं, और करते भी हैं तो रूटीन का करते हैं। और दूसरी बात है, हम लोग कुछ दिन तक प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग थकने लगते हैं, हारने लगते हैं, और हम लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है हमारी ये स्थितियां बदल नहीं रही हैं। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहूँगी, बदलेंगी। आप हारने वाले नहीं हैं। तब तक आप गिड़गिड़ाते रहें, पिता से लिपटे रहें, जब तक कि वो आपके शत्रुओं को आपके समीप से भगा ना दे। वो वही ईश्वर कहते हैं, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचल डालेगा। वही परमेश्वर की शक्ति, वही परमेश्वर का सामर्थ आज हमारे साथ है।
हर घड़ी जब रास्ते में चलते थे मुझे याद आ रही थी। कल जब मैं उस बहन को देखी तो कल मैं दोपहर में भी एक बहन के साथ चर्चा कर रही थी। जब मैं छोटी थी 1 क्लास में थी तब मैं महसूस करती थी कि कोई अंधकार की शक्ति मुझे घेरना चाहती है और मैं एकदम महसूस करती थी प्रबल तरीके से, और मैं अपने घर वालों को सूचित करती थी कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। वो लोग बोलते थे नकारात्मक बोलती है इसीलिए तुम्हारे साथ होता है। मैं बोलती थी कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूं तो क्या मैं ना बोलूं? लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा होता था और मैं बोलती थी कि हमारे लिए आज प्रार्थना कीजिए। मैं अपने दादाजी के पास भागते हुए जाती थी और मैं बोलती थी कि चलिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हाथ उठाइए प्रभु की ओर। और वो भी कई बार घुटने टेकते थे, बोलते थे बेटा तुम भी घुटने टेको, चलो मिलके प्रार्थना करते। वो हारा हुआ है और हम उस विजयी परमेश्वर के संतान हैं। वो पिता हमारे साथ हैं और इस लड़ाई में हमें लड़ना नहीं होगा। वो ईश्वर हमारे ओर से युद्ध लड़ेंगे और हमें विजय दिलाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं जाती थी वहाँ और मिलकर प्रार्थना करते थे, और जब जब प्रार्थना करते थे तब तब भाग जाता था। महीनों सालों तक हम परेशान नहीं होते थे। फिर जैसे जैसे हमारा प्रार्थना का स्तर, हमारे पारिवारिक प्रार्थनाएं कम होती थी और फिर हमारे परिवार में विपत्तियां आती थी चारों तरफ से और लोग परेशान हो जाते थे। परिवार में अशांति, क्लेश होने लगता था। एक तो नकारात्मक शक्ति कार्य करना चाहता था और मैं प्रबल रूप से महसूस करती थी कि वो शक्ति आ रहा है जो हमारे परिवार को झकझोरना चाहता है। और फिर बोलते थे कि नहीं चलिए चलिए फिर प्रार्थना करेंगे। फिर गिड़गिड़ाते थे, फिर कुछ दिन तक प्रार्थना करते थे, फिर हमारा प्रार्थना कम हो जाती थी। जब जब कम होती थी तब तब मैंने महसूस किया कि परिवार में अशांति, क्लेश वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रार्थनाएं बढ़ रही थी वो क्लेश धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था। लेकिन इस तरह करके कई वर्ष बीतते हुए चले गए और लगभग 17 सालों तक मैं गुजरती रही इन सारी परिस्थितियों से। एक एक पल मेरे लिए कोई उपाय प्रभु ने नहीं छोड़ा सिवाय प्रार्थना के। जो थे उस बीच में गार्जियन भी गुजर गए और उसके बाद मेरे पास सिवाय मेरे साथ रहने के ईश्वर के अलावा और कोई भी नहीं था। ऐसा लगता था कि मैं किससे अपने दुख को मैं साझा करूं, कहाँ जाकर के मैं गिड़गिड़ाऊं। और इसीलिए मैं स्कूल में हुआ हर जगह मैं ढूंढती थी कहाँ जाकर के मैं पिता के साथ संयुक्त हो जाऊं, कहाँ जाके उस प्रभु के समर्थ को मैं पहचानूंगी। कैसे प्रभु हम आपकी उपस्थिति को जानेंगे कि आप हमारे साथ हैं। हमें प्रार्थना करना सिखाइए, आपके समर्थ को हम निरंतर महसूस कर सके। और मैं गिड़गिड़ाते रही। मैं बोलती थी ये शैतान तुम हारे हुए हो, इस लड़ाई में हमें लड़ना नहीं होगा, लेकिन ईश्वर पिता मेरे द्वारा लड़ेंगे और मैं एक दिन विजयी परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं विजयी को हासिल करूँगी तो करूँगी। ये मेरा विश्वास था और ईश्वर पिता ने मुझे विजय दिलाया और आज प्रभु की अनुग्रह के तहत मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ऐसा नहीं है जीवन में समस्याएं जब लोग आते हैं कि हमारे घर में अशांति है, तो मैं याद करती हूँ कि हमारे भी घर में अशांति था। मैं याद करती हूँ जब लोग आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं तो हम भी उस परिस्थिति से गुजरे। जब लोग बोलते हमारे घर में नशे के शिकार हैं, आज इस नशे की वजह से हमारा घर उजड़ रहा है, जीवन उजड़ रहा है, परिवार उजड़ रहा है, कैसे हम इसमें विजय को हासिल करेंगे? एकमात्र आपके पास उपाय है प्रार्थना। हमारा घर बिखरा हुआ है, घर में एक दूसरे ही सास अपने बहू बेटे के विरुद्ध में खड़े हो गए हैं, बहू सास ससुर के विरुद्ध में खड़े हो गए हैं, माता पिता और बच्चे एक दूसरे के विरोधी बनकर के खड़े हुए हैं। आपको एकमात्र उसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले प्रभु के सामर्थ्य को पहचानना है कि उस प्रभु से आप गिड़गिड़ा करके सबसे पहले प्रार्थना करें। जब आप पिता के साथ संयुक्त होंगे तो ईश्वर बोलते हैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, तब चाहे जो मांगो तुम्हें मिलेगा।
तो हमारे जीवन में हम प्रभु के साथ संयुक्त हो जाएं, प्रभु के सामर्थ्य को हम सभी पहचानें। और जब हम पहचानेंगे, चाहे दुनिया की जो भी समस्याएं हो, आपके परिवार के सदस्य चाहे वो भटक गए हैं, वे प्रभु के समीप आएंगे। आपके परिवार में आर्थिक समस्याएं हैं, ईश्वर पिता आपको आर्थिक संपन्नता देंगे। जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे, वहां ईश्वर आपको विजय दिलाएंगे। आप भी ईश्वरीय सामर्थ्य से उन शत्रुओं को हरा लेंगे, क्योंकि हराने वाला आपके साथ ईश्वर है। हालेलुया। लोग इसीलिए जब खेती भी करते थे, मैं छोटी छोटी गवाहियों को मैं अक्सर साझा करती हूँ, क्योंकि तरह तरह से लोग आते हैं। खेती करते थे तो लोग बोलते थे कि कुछ भी उपज नहीं होगा, ये भूमि बंजर है, कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग भूखों मरोगी। और मैं बोलती थी, प्रभु इस धरती को तूने बनाया, इस जमीन को तूने बनाया, इसको तू उपजाऊ बना। तेरे सामर्थ्य से प्रभु, जब हम इस खेतों में बीज जब हम डालते हैं, तू उनको फलवंत करेगा और इन शत्रुओं पर पिता हम तेरे नाम से जय को प्राप्त कर सकेंगे। और इसको तू फलवंत करना, उपजाऊ बनाना। और ईश्वर से क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। प्रभु उपजाऊ भूमि बना देते थे, उसको फलवंत करते थे, जो भी बीज डालते थे। और जितने भी लोग इस तरह से बोलते थे, वहाँ प्रभु अक्सर हमें क्या दिलाते थे? विजय दिलाते थे। उन सब का मुंह बंद हो जाता था, पता नहीं क्या करती है। इसीलिए लोग बोलते थे, या तो ये ईश्वर को मानती है, नहीं तो भूत को मानती है। दोनों में से कोई एक काम तो जरूर करती है, या तो ईश्वर की सेवा करती है या शैतान की सेवा करती है। दो में से कोई एक शक्ति है इसके साथ में, ऐसे बोलते थे। मैं आपको बताऊं, जो कि हमारा एक तालाब है, तो उस तालाब में मछलियां डाली गई थी। कुछ लोग आए, मैं छोटी छोटी बातों को बता रही हूँ, कैसे प्रभु अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है, कैसे हम छोटी छोटी बातों में जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नियंत्रण होता है। और हर दिन प्रार्थना करते थे, जो भी प्रभु दिया है उसको बोलते थे, प्रभु आप संभालना, आप अपनी सुरक्षा को देना। तो प्रभु से प्रार्थना करते थे, इस तालाब को हम तेरे हाथों सौंपते हैं, इसमें जो भी छोटी छोटी मछलियाँ डाली गई, इनको तू बढ़ाना, प्रभु बोल करके बोलते थे, ईश्वर को बोलते थे। और बाकी इन मछलियों को तू अपनी सुरक्षा को देना। हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए कहाँ जाते थे? ईश्वर के पास। दिन भर तो हम नहीं रह सकते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए और मछली मारने के लिए पूरी तरह से आए, पूरे जाल उल लेकर के पूरी तरह से वो लोग पहुँचे हुए थे। और मुझे अचानक पवित्र आत्मा प्रेरित करने लगा दोपहर में कि तुम जाओ यहाँ से, अभी निकलो घर से, अभी निकलो, जाओ उस तालाब की ओर। मैं दोपहर में, मैं तुरंत ही क्लास करके आई, मैं चली गई। और जब मैं वहाँ गई तो देखी मैं लोग मछली मारने के लिए पूरा जाल उल लेकर के आए हैं। मैंने कहा कि देख प्रभु, ये भी तेरे बच्चे हैं, शायद इनको खाने का मन किया होगा, लेकिन ये लोगों को चोरी तो कम से कम नहीं करना चाहिए। ये लोग तो बिना पूछे कर रहे हैं, तो मतलब चोरी कर रहे हैं। प्रभु इनको ज्ञान दे, बुद्धि दे कि ये लोग किसी के साथ इस तरह का अन्याय ना करें। मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी उनको देख करके। फिर मैं वहाँ पहुँची, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो वो लोग बोले तुम्हारा है क्या? तो मैंने कहा कि जी हम लोग का है। तो वो लोग जाल लिए और अपना चलते बने। लेकिन अगले कुछ दिनों के बाद फिर वो लोग दोबारा आए। अच्छा ठीक है, आज तो पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद फिर वे लोग दोबारा आए, तीसरी बार आए, चौथी बार आए, और पूरी तरह से जाल बिछा करके वो लोग मछली मारने के लिए जैसे ही प्रयास करने लगे, एक भी मछली नहीं मारे। हालेलुया। एक भी मछली नहीं मार पाए। और अंततः वो लोग बोले पक्का इसमें भूत है, पक्का जो इसका जो देखभाल करते, पक्का या तो ईश्वर को मानती, नहीं तो शैतान को मानती है। और मैं क्या करती थी? प्रभु के सामर्थ्य को, उस प्रार्थना के सामर्थ्य को मैं हर पल हर घड़ी मैंने अनुभव किया है। मैं गिड़गिड़ाती थी कि प्रभु तूने दिया है और इसकी सुरक्षा करना आपका काम है, आप देखिए, आप संभालिए। मैं प्रभु को बोल के अपना काम करने के लिए चली जाती। हर घड़ी प्रभु विजय दिला। एक दिन वो लोग पकड़े और बोले कि अच्छा तुम बताओ, मछली तो खेलता हुआ दिखाई देता है, पर जब भी हम लोग जाल डालते हैं, बंसी डालते हैं, एक भी मछली नहीं फंसता है। यीशु मसीह के शिष्य भी, जब आप यूहन्ना 21 को पढ़िएगा,
यीशु के पुनरुत्थान के बाद का जो समय होता है, यीशु के जो शिष्य रहते हैं वे सारी रात मछली मारते हैं, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसता है, नहीं मार पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जैसे उस जगह पर आते हैं, वहाँ खड़े होते हैं और उन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग को एक भी मछली नहीं मार पाए। वो लोग बोलते बिल्कुल भी नहीं, हम लोग सारी रात मेहनत किए लेकिन एक भी मछली नहीं मारे। तो यीशु मसीह बोलते हैं ठीक है, हम तुम लोग को आदेश देते हैं, तुम लोग इस नाव को गहरे पानी में ले चलो और जाल को अब डालो। तब वो लोग बोलते हैं हम लोग तो सारी रात मेहनत किए फिर भी मछली नहीं मारे। तो यीशु मसीह बोलते हैं अब तुम डालो। तो जैसे जैसे हम लोग आदेश का पालन करेंगे हमारे जीवन में सफलताएं मिलेगी। हमारे जीवन में इसलिए हम लोग असफल हो जाते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि हम लोग कुछ समय तक प्रार्थना करते हैं, कुछ समय तक जो ईश्वर हमें आदेश देते हैं वो हम करते रहते हैं और अंततः करना बंद कर देते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमारे जीवन में फिर हम जीत को हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसके सामर्थ्य को भूल जाते हैं। हमें लगातार बने रहना है, प्रार्थना करना है। मैं लगातार प्रार्थना करते रही हूँ और मैं आपको बताऊं, वे लोग पूछ बैठे मुझसे आखिर क्या है उसमें। मैं बताई ना कि धान की बालियां, जब धान खेती करने लगे तो लोग धान की बालियों को काटने के लिए पहुंच जाते थे। ऊपर ऊपर का केवल बाली ही बाली को लोग काट करके चले जाते थे। लेकिन कई बार जब वे बाली काटने के लिए चले जाते थे, कई बार वे लड़ाई लड़ते थे मेरे परिवार वालों के साथ, उनका हाथ पांव फूल जाता था, स्वेलिंग हो जाता। जिस चीज से वो लोग हाथ उठाते थे मारने के लिए, उनका दाहिना हाथ पूरा स्वेलिंग हो जाता था। मेरे साथ कौन थे? ईश्वर। ईश्वर का सामर्थ्य था, वो मैं गिड़गिड़ाती रहती थी। मैं बोलती थी कि प्रभु इन लोगों को तू अपने अधिकार में कर, इनको तू क्षमा कर। हमेशा प्रभु के सामर्थ्य को पहचानने लगे और प्रभु की अनुग्रह होते गए और नित्य प्रतिदिन हम गिड़गिड़ाते रहे। हर परिस्थिति में प्रभु के सामर्थ्य को पहचानते हुए हर घड़ी प्रभु से जुड़ने का प्रयास करते रहे, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई भी उपाय नहीं था। और मैं आपको बताऊं, और जैसे ही हम लोग को मछली खाने का मन करता था, हम लोग भी जाल लेके डाल जाते थे और जाल किस तरीके से फेंकना है मैं देखी थी अपने गार्जियन लोगों। हम लोग भी फेंकने के लिए पूरा प्रैक्टिस करते थे और फेंकते थे और मछलियाँ मार के हम लोग ले कर के आते थे। लेकिन जब हम लोग मछली मारते थे तो मछलियाँ मिलती थी, दूसरे मारते थे तो दूसरे को नहीं मिलती थी, तो लोग परेशान, आखिर क्या है। लेकिन मूसा के साथ भी ईश्वर थे, यहोशू के साथ ईश्वर थे। और जब जब मूसा का हाथ ऊपर उठा हुआ था, अमालेकी लोगों पर इस्राएली लोग, मूसा और यहोशू, जो यहोशू मूसा के आदेश का पालन कर रहे थे, वो लोग जीत को हासिल किए। हमारे भी जीवन में हम लोग जीत को हासिल करेंगे। कब? जब हम उसके सामर्थ्य को पहचानेंगे, जब हम लोग नहीं भूलेंगे। ईश्वर आज चाहते हैं कि हमारे जीवन में जब जब हमारी प्रार्थनाएं कम होंगी, हमारी समस्याएं क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो आज से हम लोगों को क्या करना है? प्रार्थना को बढ़ा देना है। परिवार को कंट्रोल नहीं करना है। आपको दुष्ट आत्मा को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रभु के साथ संयुक्त हो जाएं, वो ईश्वर पिता आपकी ओर से युद्ध लड़ लेंगे। वो नकारात्मक शक्ति जो मुझे घेरना चाहता था, 1 क्लास से 8 क्लास तक लगातार वो मेरे साथ होते रहा। और अंत 8 क्लास के बाद मैंने ये निर्णय लिया, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मुझे इस अंधकार की शक्ति से मुझे स्वतंत्र करने वाले एकमात्र मेरे पिता यीशु मसीह है। उस नाम से, इस शक्ति पर कोई अधिकार नहीं है उनका मेरे जीवन पर, मेरे शरीर पर, मेरे परिवार पर। मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। मैं उस दिन से आदेश देना स्टार्ट कर दी यीशु मसीह के नाम से। और उसके बाद वो अचानक कब मुझसे दूर चला गया मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद एक हटा, फिर दूसरा आने लगा। तरह तरह से परिवार में नशा के द्वारा अशांति, लड़ाई झगड़े, लेकिन हर घड़ी प्रभु के उस सामर्थ्य को पहचानने का प्रयास करते रहे कि हमारे पिता क्या चाहते हैं, कि हम निरंतर प्रभु से क्या करते रहें, जुड़े रहें। माता पिता को तब अच्छा लगता है जब उनके बच्चे माता पिता से क्या रहेंगे?
संयुक्त रहेंगे, उस माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहेंगे। तो हमारा पिता भी यही चाहते हैं कि हम उससे जुड़े, उससे प्रार्थना करें। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है, प्रार्थना का अर्थ ये है कि ईश्वर से बातचीत करना, पिता के साथ जुड़ना। लेकिन आज लोगों को ये कठिन लगता है और इसीलिए कुछ समय तक वे लोग करते हैं और कुछ समय के बाद बंद कर देते हैं। कुछ भी चीज सही नहीं था, पूरा परिवार अस्त व्यस्त था, लेकिन मैं प्रभु के जीवित वचन को लेकर के मैं घोषणा करती थी, क्लेम करती थी, प्रभु आपने कहा है कि मैं इस्राएलियों का वह परमेश्वर हूँ जो तितर बितर किए हुओं को एकत्र करने वाला ईश्वर हूँ। प्रभु इस घर को एक करना, तू अपनी शांति से भरना। ईश्वर से प्रार्थना करते थे, क्योंकि ईश्वर का वचन मुझे मिला था, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और उत्तर दूंगा, और वैसी कठिन और रहस्यमय बातें जिसे तुम अभी नहीं जानते हो उनको मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसीलिए मैं बोलती थी, प्रभु आपने कहा तुम मुझे पुकारो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुनूंगा। प्रभु सुनिए, आज परिवार एक हो जाए। जैसे प्रभु ने अपने सेवा कार्य के लिए बुलाया, मैंने कहा कि प्रभु आपने कहा इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, मैं तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ूंगा। प्रभु जिस कार्य के लिए आपने बुलाया है, तरह तरह के लोग आएंगे। मैं एक छोटे बच्चे को लोग सिमडेगा से लेकर के आए। मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल उस बच्चे का पोटी के लिए रास्ता कमर के पास बनाया गया था, और वो बच्चा को दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था, छोटा बच्चा। और किसी ने उनको बताया तो वो लोग बच्चे को पकड़ करके लाए, और बच्चा कुत्ता जैसे गुर्राता है उस तरीके से वो बच्चा गुर्राने लगा और घूमता था चारों ओर, करता था, पूरा चारों ओर घूमता था। और उसके बाद किसी ने उनको बता दिया तो वो लोग उस बच्चे को ले। मुझे तरस आया, यीशु मसीह को तरस आता था उन रोगियों पर, और वो उनके लिए तरस के साथ ईश्वर से आग्रह के साथ वो प्रार्थना करते थे। और मैं आपको बताऊं, उस बच्चे को यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया। आज हमारे पिता में ये शक्ति है, ये सामर्थ है, प्रार्थना में वो बल है, वो शक्ति है, वो सामर्थ है। आज हम लोग कमजोर क्यों हो रहे हैं? कमजोर होने के पीछे का कारण है, आज हम हार रहे हैं, इसके पीछे का कारण है जो प्रभु हमें आदेश दे रहे हैं, उस आदेश का हम पालन नहीं कर रहे हैं। मूसा यहोशू को आदेश देते हैं कि जाओ तुम लड़ाई में जाना, तुम इस व्यक्ति को साथ लेकर के चलना। और मूसा उनको आदेश देते हैं यहोशू को, और यहोशू निकल पड़ते हैं और मूसा हाथ उठाए रखते हैं। और जब जब वो हाथ उठाए रखे तब तब अमालेकी लोगों पर इस्राएली लोग जय को प्राप्त किए। हमारे जीवन में जब जब हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे, चाहे वो व्यभिचार की शक्ति क्यों ना हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, लेकिन कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में हमें सिद्ध बनाने के लिए आती है, हमें परिपूर्ण बनाने के लिए आती है, हमारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में समस्याओं को आने देते हैं। आज अगर वो समस्याएं नहीं आती तो शायद मैं आज यहाँ पर स्थिर खड़ी नहीं हो पाती। ये प्रभु की अनुग्रह, ये हमारे किसी पुण्य कर्म का फल नहीं है, लेकिन नित्य प्रतिदिन प्रभु रास्ता दिखाए, चूंकि बाकी रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके थे ईश्वर के अलावा। और इसीलिए हर बातों के लिए ईश्वर से गिड़गिड़ाते रहे, आग्रह करते रहे। और जब मैंने बाद में पढ़ा बाइबल में, भजन संहिता में दाऊद लिखते हैं, भजनकार दाऊद लिखते हैं कि हे लोगों अपने मन की बातें खोलकर ईश्वर से बोलो। मैं बहुत ही खुश हो गई उस वचन को पढ़ी तो, कि मेरे पिता आज चाहते हैं कि हम लोग अपने दिल की बातें किससे कहें? ईश्वर से। और आज जब जब हम लोग प्रभु के सामर्थ को पहचानेंगे कि हाँ हमारा पिता हमें विषय दिलाएंगे, हम आग्रह करेंगे, उस पिता के सामर्थ को पहचानेंगे, निश्चय ही हमें व्यभिचार से, वासना से, बुरी लतों से, आर्थिक समस्या से, रोग से, बीमारी से, कर्ज से, कोर्ट केस से हमारे जीवन में स्वतंत्र करने वाले एकमात्र कौन है?
यीशु मसीह हैं, ईश्वर हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ओ यीशु मसीह कहते हैं बेटा तुम ढारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने अंधकार की शक्तियों पर मैंने जीत को हासिल किया है। आज तुम रो रहे हो, संसार आनंद मना रहा है, लेकिन एक दिन तुम हंसोगे, एक दिन तुम आनंद मनाओगे। उस दिन संसार रोएंगे, जिस दिन हम आनंद मनाएंगे यीशु मसीह हमारे साथ है। हम यीशु के नाम से विजय को प्राप्त कर सकते हैं, और इसीलिए आप हारे हुए इंसान नहीं हैं। जब हम लोग यूहन्ना का पहला पत्र 4 उसका 4 को पढ़ेंगे, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में बड़ा है। अर्थात जो संसार में बड़ा, उससे बड़ा हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह है। ईश्वर का आत्मा है जो हमारे अंदर सक्रिय रूप से काम करना चाहता है। उस आत्मा को आज हम काम करने दे। वो आत्मा हमें जगाता है, आदेश देता है, हम उस आदेश का पालन करें। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि नाव गहरे पानी में ले चलो और अब तुम जाल डालो, और तब पूरी जाल मछलियों से भर गई और जाल फटने को हो गए। आज जब हम यीशु से संयुक्त रहेंगे, ईश्वर से संयुक्त रहेंगे, जुड़े रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, हमारे जीवन को आशीषित कौन करेंगे? यीशु मसीह। यहाँ पर सैकड़ों हमारे भाई बहनों के जीवन में गवाही, यहाँ भाई रवि बैठे हुए हैं, उनके जीवन में उनके पिता का कई समय से केस चल रहा था, लेकिन उस केस का पिता ने अंत कर डाला। कैसे? भाई प्रभु के समीप आए, चाहे जिस भी परिस्थिति से आए, वो गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे। ईश्वर पिता ने इनकी पुकार को सुना। ईश्वर बोलते हैं पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। पिता ने उत्तर दिया, उस केस को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। ऐसे ही आपके जीवन में कई तरह के विवाद होंगे, कई तरह के दुख होंगे। उस दुखों का ईश्वर पिता अंत करना चाहते हैं, और वो यीशु मसीह के नाम से अंत हो जाएगा। हाँ, और आमीन के साथ, क्योंकि आपके पिता, हमारे पिता विजयी पिता है, और उस पिता के सामर्थ्य से हम लोग जय को प्राप्त करेंगे। वही यीशु मसीह कहते हैं बेटा संसार में तुम्हें दुख होगा, क्लेश होगा, परंतु ढारस बांधो, ढारस रखो, मैंने संसार पर जीत को हासिल किया है। उस यीशु के नाम से आप जीत को हासिल कर सकते हैं। हाँ, और आमीन के साथ ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेंगे? पूरी करेंगे। वचन समझ में आया? आज से डरेंगे, घबराएंगे नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन ईश्वर आपके जीवन में भरपूरी से आशीषित करेंगे। धीरे धीरे करके अपने समय के अनुसार ईश्वर आपको विजय दिलाते हुए चले जाएंगे। कई तरह से लोग बोले भीख मांगना होगा, लेकिन ईश्वर मुझे भीख मांगने नहीं दिए। क्योंकि दाऊद लिखते हैं कि ईश्वर के भक्त को मैंने किसी को भीख मांगते हुए, रोटी के टुकड़े को मांगते हुए मैंने नहीं देखा। दाऊद लिखते हैं इस बात को। तो निश्चय ही प्रभु जिसका चुनाव करते हैं, ईश्वर उसको उस परिस्थिति से भी गुजरने देते हैं ज़रूर, लेकिन उनकी हर एक आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरी करते हैं। प्रार्थना में वो सामर्थ है। प्रभु परमेश्वर आपकी हर घटी को पूर्ण करेगा। ईश्वर पिता आपको विजय दिलाएंगे हर क्लेश में, हर झगड़े में, हर जगह। बस आपको कहाँ जाना है? वहाँ नहीं जाना है, आपको ईश्वर के पास जाना है। ईश्वर के पास जाएंगे, आप विजय को हासिल करेंगे। तो जिस तरह से ईश्वर मूसा के साथ रहे और मूसा को ईश्वर ने बुलाया और इस्राएली लोगों को उस गुलामी में से निकालने के लिए ईश्वर ने मूसा का चुनाव किया। उसके बाद ईश्वर ने मूसा के बाद यहोशू का चुनाव किया, और वो यहोशू को भी हमेशा बोलते हैं ईश्वर कि जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसा मैं तुम्हारे साथ भी रहूँगा। तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हें सफलता देता जाऊँगा, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वही यहोशू अमालिकियों को हराते हैं। आज हम लोग भी यीशु के नाम से हर शक्तियों पर हम लोग विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारा पिता विजयी है। हम सब विजयी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आइए प्रभु आज के हर एक वचनों से हम सबों को बहुतायत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। कि हे दयालु पिता, कि हे प्रभु, तू कितना सामर्थी है, ये हम भूलने लगे हैं प्रभु। अगर ये हमें याद रहता तो अपनी सारी अवस्थाओं को, सारी परेशानियों को तुझसे साझा करते। हमें ये ज्ञात रहता कि हमारे जीवन की चाहे जो भी समस्या है वो तू पलक झपकते ही समाधान कर सकता है। प्रभु, इस शक्ति को आज हमें समझा कि हम किसी भी अवस्था में अगर तुझसे जुड़े रहें तो हमारी सारी परिस्थितियों को बदल सकता है। जो भी परिस्थितियां हों, जो भी बाधाएं हों, जो भी समस्याएं हों, चाहे जितने बड़े जंग हो प्रभु, उसमें हम विजय दिला सकता है। हमें इसके लिए सिर्फ तुझसे संयुक्त रहने की जरूरत है, तुझसे जुड़े रहने की जरूरत है, तुझे बताते रहने की जरूरत है कि पिता मेरे जीवन में ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। तुझसे प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमारे जीवन में चाहे क्लेश हो, विपत्ति हो, परेशानी हो, लेकिन अंतोगत्वा हम शांति को और आशीष को प्राप्त करेंगे अगर हम तुझसे जुड़े रहें। इस सामर्थ्य को तूने आज अपनी बेटी के माध्यम से समझाया प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर अवस्था में हम तुझसे जुड़े रहें, तुझमें बने रहें, हर बात को तुझसे साझा करें, हर बात के लिए तुझसे प्रार्थना करें। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति तूने हमें दिया है प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनमें यहोवा का रूह बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। जितने तेरे बीमार बच्चे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर तेरी दासी बहन हिल्ला के लिए, जो तूने उन्हें चंगाई प्रदान किया, उनके ऑपरेशन को सक्सेस किया, तूने उसे मुक्त किया है प्रभु। ऐसे जितने बीमार तेरे बच्चे हैं उन सब पे तेरी कृपा है प्रभु। मुक्ति, दिपेश, महिमा, अमृता, निशा, राम, सरिता, शांति, जयश्मी, अनिल, चंचला, प्रभु इन सबको तूने स्पर्श किया है। तूने कहा कि किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं प्रभु, तेरे वचनों ने चंगा किया। ये प्रभु तेरे शब्द मात्र से ही ये चंगे हो जाते हैं, तेरे कोड़े खाने मात्र से ही ये चंगे हो जाते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग भी नशे से ग्रसित हैं प्रभु, ये नशा हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को समापन की ओर ले जा रहा है, हमारे शरीर को समापन की ओर ले जा रहा है। प्रभु इससे हमें मुक्त कीजिए। शालो, राजेंद्र, सुमन, पैत्रुस, अंजू, अनिमेश, विनोद, जिनीत, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, उन सबको तूने आज मुक्त किया है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं।
चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को, चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। पिता, जितने तेरे बेरोजगार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो उनके लिए तूने जो निर्धारित योजना बना के रखी है, नौकरी का, बिजनेस, व्यापार, सरकारी, प्राइवेट, जैसे भी उनका जीवन यापन करना है प्रभु तू जानता है। उसमें जो भी बाधाएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं प्रभु, उसे मुक्त कर। सुषन, नीलिमा, विनीता, अंजलि, पुष्पा, कंचन, नीली, जितने बच्चे इन संदर्भ में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी में हैं, उन सबके लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। ऊषा, नीलम, जॉय, ज्योति, सुषमा, ओलिवा, नूतन, विपिन, शशि, प्रभु हमें हर कार्य के लिए वो सहायक आत्मा चाहिए। और जितने लोग इसके लिए भूखे और प्यासे हैं, वे प्रार्थना चाहते हैं, सुनील, मगदली, नवीन, अभिषेक, विभू, ऋतिक, कुलदीप, रंजीत, मनीता, ओशिन, मंजुला, शर्मिला, जो लोग परिवार के लिए प्रार्थना चाहते हैं, सुनीता, आयाशा, शीमा, शीला, जो लोग विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, गोरेटी, वंदना, प्रमोद, उर्मिला, मुकेश, जो लोग संतान के आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, विनीता, संगीता, किशोरी, प्रेमा, जो लोग कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, निर्मला, प्रभु ऐसे जितने तेरे बच्चे जहां भी हैं, विभिन्न समस्याओं में जूझे हुए, प्रभु उन सब से तू आज खुद ही मिल प्रभु, उन सब से मिल प्रभु। जैसे तूने अपने बहुत बच्चों को आवाज दिया है, जैसे तूने सिस्टर एस्थर को आवाज दिया है, जैसे तूने सामुएल नबी को आवाज दिया था, जैसे तू एलीशा को आवाज देता था, जैसे तू एलिया को आवाज देता था, प्रभु आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि पृथ्वी पे जितने तेरे लोग हैं उन सबको इस वक्त बुला प्रभु, बुला प्रभु, महसूस करा उन्हें कि तू जीवित है, तू सामर्थी है, तू शक्तिशाली है प्रभु, और तेरे रहते हुए तेरे बच्चों को कोई छू नहीं पा सकता। हम सब तेरे आँख की पुतली हैं प्रभु, हमारे जीवन में चाहे जो भी समस्याएं हैं, जितनी बड़ी समस्याएं हैं प्रभु, तुझसे बड़ी नहीं। ये एहसास हम भूलने लगे हैं प्रभु, आज की रात ये एहसास दिला हमें। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों रथ, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। बैरी चाहे ले आए 7 लाखों रथ, हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हक। हाँ जिनका पकड़े यहोवा, हाँ जिनका पकड़े यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। हे बेटा, इस देश के जितने भी अधिकारी हैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जितने तेरे सेवक दास दासी हैं उन सबको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आगामी रिट्रीट को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम सब अपने जीवन की दुर्बलताओं को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और प्रभु हमें कब बैठना है तेरे संग, कब प्रार्थना करना है, कब वचन पढ़ना है, कैसे अपने रूटीन को मैनेज करना है प्रभु, इसका सामर्थ्य आज हमें दीजिए प्रभु। सबकी सारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा।
प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट रखे हुए हैं, गवाही है, आराधना है, प्रार्थना है, वचन है। उसको सुने और एक दूसरे से साझा करें, प्रार्थना करें। हर विषय के लिए, हर समस्या के लिए, हर खुशी के लिए, हर गम के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। पिता आपकी मदद करेगा। तो धन्यवाद। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उदा परिवार, अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे